दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे आँखी गीत काव्य संग्रह का 33 नंबर कविता, जिसका शीर्षक है खोट्ठा हाय खोट्ठा। ठीक है, इस बहुत ही आसान है और बहुत ही मजेदार है। अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। ये आँखी गीत कविता काव्य संग्रह से लिया गया है। इस काव्य संग्रह का रचयिता कौन है? लिखवैया श्रीनिवास पांडुली जी। ठीक है, उसमें 71 आँखी गीत काव्य संग्रह में 71 कविताएं हैं, 71 कविताएं हैं और 72 पॉइंट जो है ये इसमें 11 छनिकाएं हैं। ठीक है, छनिकाएं को खोट्ठा में फुनगुनी बोलते हैं। फुनगुनी मतलब 11 फुनगुनी है 72वां पॉइंट में। ठीक है, 71 कविता है, उसके बाद 11 छनिकाएं हैं। फुनगुनी है या फुनगुनी या चीनगुनी बोला जाता है खोट्ठा में छनिकाओं को। ये छनिकाएं हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इस कविता को। पानुली जी का पान का दुकान था धनबाद के पुराना बाजार में। पान के दुकान से ही उसने जितनी भी अपनी रचनाएं की उस दुकान में बैठ के पान बेचते हुए ही की। जब भी कोई लोग आपसे आता था मिलने के लिए या पान खाने के लिए तो सबको खोट्ठा गीत सुनाता था, खोट्ठा कहानी सुनाता था और अपने काव्य के बारे में बताता था। मगर हर लोग खोट्ठा के प्रति उदासीन थे, खोट्ठा को वैल्यू ही नहीं देते थे। हम भी क्या, अगर ये JSSC सिलेबस में नहीं आता तो हम भी वैल्यू ही नहीं देते। अगर मैं आपको ऐसे कहानी का वीडियो बना के देता ना तो आप कमेंट में पागल लिख देते। तो उसी तरह उसके ऊपर भी सब लोग मजाक उड़ाते थे, ये कैसा पगला है, क्या क्या लिख रहा है ये वो। तो उसी उदासीनता को, खोट्ठा के प्रति उदासीनता के लिए उदासीन लोगों के ऊपर एक कटाक्ष है। जो जितने उदासीन लोग थे जिसने उसको मजाक उड़ाया या जो खोट्ठा के प्रति वफादार नहीं है या खोट्ठा को ध्यान नहीं दे रहा है, वो सीधे हिंदी बोलना शुरू कर देता है, बांग्ला बोलना शुरू कर देता है। और अभी तो हम हिंदी को भी त्याग रहे हैं, इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी राष्ट्रभाषा या राजभाषा के प्रति समर्पण करने का के लिए यहाँ पे बताया गया है कि हमें अपने राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा और जो भी अपनी मातृभाषा है उसको सम्मान दें। ठीक है, देखिए इसमें 2 ही पद है, 1 या 2। ठीक है, इसके बाद ये है कवि क्या है, खोट्ठा हाय खोट्ठा। मतलब हाय मतलब एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जो दुख को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे खोट्ठा के ऊपर दुख इस हाय वर्ड से दुख प्रदर्शित किया गया है। रटते रहली गान ई बटे कहाँ किंतु खोट्ठा भाषिक ध्यान। कवि कहते हैं पानुली जी, मैंने जीवन भर रटता रहा या पढ़ता रहा या बताता रहा लोगों को या लिखता रहा लोगों को, खोट्ठा में लिखता रहा, पढ़ता रहा और बताता रहा। रटते रहली गान। ठीक है, जीवन भर यहाँ पे छुपा हुआ वर्ड है। ठीक है, जीवन भर रटते रहे या सुनाते रहे या कहते रहे गान। कौन सा गान? खोट्ठा गान। ई बटे कहाँ किंतु, इस तरफ, बटे मतलब तरफ। ठीक है, इस तरफ कहाँ किंतु खोट्ठा भाषिक ध्यान। खोट्ठा भाषी का ध्यान इस तरफ कहाँ है? रटते रहे, ये जीवन भर हमने ये गाना लिखते रहे, पढ़ते रहे, बताते रहे, मगर ई बटे इस तरफ कहाँ किंतु खोट्ठा भाषिक ध्यान। खोट्ठा भाषी का ध्यान कहाँ है इधर। ठीक है, उसके बाद लिखता है मायक ममता नाय श्रद्धा भक्ति प्यार। माँ के प्रति, मायक मतलब माँ के प्रति ममता नहीं है, श्रद्धा भक्ति प्यार मतलब यहाँ पे 4 चीज माँ के प्रति नहीं है, ममता, श्रद्धा, भक्ति और प्यार। यहाँ पे माँ कौन है? माइक। यहाँ पे यही से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, माँ कौन है? माँ यहाँ पे खोट्ठा भाषा को कहा गया है, खोट्ठा भाषा। ठीक है, मातृभूमि हम लोग मदर से जोड़ते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को जो अपनापन है। मायक कोखा भाषा, कोखा ये में कोखा मायक कोखा भाषा, कोखा भाषा, माँ के कोख का भाषा खोट्ठा है। ठीक है, इसको अगर आप इसमें लिखोगे खोट्ठा में, तो माँ के प्रति किसी लोगों में ममता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है और प्यार नहीं है। यही कहने वाला कह रहा है कल। उसके बाद जो यहाँ पे उदासीन लोग के बारे में बताया, यहाँ उदासीन लोगों की स्थिति के बारे में बताया।
ठीक है, इस पद्य में उसकी स्थिति के बारे में बताया कि उसका क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है। तो ऊ तो ई धरती एगो रंगे डूबल सियार, मतलब ऊ कौन, ये उदासीन लोग, यहाँ उदासीन लोग के बारे में बताया। उदासीन लोग कौन है, ऊ तो वो तो ई मतलब इस धरती का एगो एक रंगे डूबल सियार, रंग से भींगा हुआ या डूबा हुआ सियार है। कौन, उदासीन आदमी। यही क्वेश्चन पूछ देगा, ये आपको पैराग्राफ दे देगा और बोलेगा यहाँ ऊ किसको बोला गया है, ऊ खोट्ठा के प्रति उदासीन व्यक्ति, या बोल देगा डूबल सियार किसको कहा गया है, तो ये भी उदासीन आदमी को, जो खोट्ठा भाषी होते हुए भी खोट्ठा भाषा का सम्मान नहीं कर रहा। और उसके बारे में बताया गया वो डूबल सियार है, और कैसा सियार है, देही ओढ़ल बाघे चाम, मतलब देह में ओढ़ के बाघ का चाम मतलब खाल, बाघ का खाल देह में ओढ़ के है, लेकिन दीन दुर्बल प्राणी, लेकिन गरीब है, दीन है और दुर्बल प्राणी है वो। उसका विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो खोट्ठा को सम्मान नहीं किया, खोट्ठा भाषा के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है, यही कहना चाहता है। उसके बाद उस आदमी का क्या स्थिति है इस समाज में, जगत में, उसके बारे में बताया गया। धोबी कुकुर घरक न घाटे, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ठीक है, धोबी का कुत्ता न घर का घाट का। धोबी का कुत्ता पूछेगा कौन है यहाँ, जो खोट्ठा भाषी के होते हुए भी खोट्ठा भाषा के प्रति उदासीन है। वो क्या करता है, अमृत छोड़ के, उदासीन व्यक्ति क्या करता है, अमृत छोड़ लालसा जूठा चाटे, अमृत छोड़कर, लालसा मतलब लालचवश, ठीक है, झूठा शान के प्रति, झूठा शान के लिए या थोड़े फायदा के लिए या लालचवश झूठा चाटे, झूठा चाटने लगता है, मतलब दूसरे भाषाओं के प्रति ज्यादा सजगता है। किसको छोड़ के, अमृत को छोड़ के। यहाँ पूछेगा अमृत क्या है, खोट्ठा भाषा है, झूठा क्या है, जो हमारी हमारी मातृभाषा नहीं है, जो खोट्ठा भाषियों की मातृभाषा नहीं है, उसको झूठा चाहे, उस झूठा मतलब वो, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कहाँ जो इस तरह काम करता है, जो भाषा के प्रति उदासीन है, उसके प्रति फिर लिखते हैं, कहाँ ओका आन सम्मान, ऐसे आदमी का कहीं कहाँ है, ऐसे आदमियों का आन सम्मान, कहीं सम्मान नहीं है। विश्व सभाई स्थान, विश्व सभा मतलब विश्व सभाएं, ठीक है, सभा, विश्व सभा मतलब जगत, दुनिया में, ठीक है, जगत, विश्व सभा मतलब दुनिया में उसका कहाँ है स्थान, कहीं नहीं है स्थान, यही कह रहा है। उसको विश्व जगत में तभी स्थान मिलेगा जो अपने मातृभाषा, ये नहीं कि खोट्ठा को बोला जा रहा है यहाँ पर, खोट्ठा तो एक मतलब इन कवि की मातृभाषा है, बाकी किसी भी आदमी को कोई भी मातृभाषा हो सकता है, बंगला, उर्दू, खोट्ठा, अपने भाषा के प्रति लोगों को वफादार होना चाहिए, उस भाषा को कहीं भी बोलना चाहिए, बोलने से हिचकना नहीं चाहिए, यही कहने वाला है यहाँ पे कवि, ठीक है। बस इतना, ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं। ऐसे अगर आपको पूरा इसका समझ में आ गया ना, तो कोई भी क्वेश्चन इसका बहुत आसानी से बना सकते हो। यहाँ पे मीनिंग के ऊपर, ठीक है, मीनिंग के ऊपर जो खोट्ठा भाषी नहीं है वो भी खोट्ठा लेके रखे, उन लोग ध्यान दे दिएगा। बट सीधे मैं हिंदी में बता देता हूँ, सीधे बता देता हूँ। खोट्ठा हाय खोट्ठा, रटते रहा गाना, इस तरफ कहाँ किसी का खोट्ठा भाषी का ध्यान, मतलब खोट्ठा भाषी का ध्यान कहाँ है। माई ममता नहीं, माँ के ऊपर ममता नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, प्यार नहीं, सिंपल है। वो तो उदासीन व्यक्ति तो इस धरती का एक रंग से भीगा हुआ या डूबा हुआ सियार है, जो देह में ओढ़ के बाघ का खाल, दीन भी है, दुर्बल प्राण भी है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, अमृत छोड़ के लालसावश लोभवश जूठा चाटता है, ठीक है। कहाँ ऐसे व्यक्ति का कहाँ उसका आन सम्मान और विश्व सभा मतलब जगत में कहाँ है उसका स्थान। वेरी सिंपल है, इसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको देगा। धन्यवाद दोस्तों।